सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक कह सकते हैं कि बड़ा ही सशक्त संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। उसके साथ में जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी विभागों सरकारी कर्म जो विभाग हैं उनमें हमारे जो संगठन काम करते हैं वो उसके सदस्य संगठन हैं, जिसमें इंडियन रेलवे सबसे बड़ा विभाग है, उसमें स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, LIC, GIC सभी विभाग उसमें जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से बहुत बड़ा संगठन हमारा समता सैनिक दल है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया था, और इसी तरीके से भारतीय बौद्ध महासभा भी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई। और इन सब लोगों ने मिलकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति का गठन किया। और इस गठन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा 2 अप्रैल 1967 को संसद भवन के प्रांगण में हमारे समाज के लंबे संघर्ष के बाद लगाई गई थी, उसको 3 जून की रात को यकायक हटा दिया गया। समाज को विश्वास में नहीं लिया गया। ऐसी क्या आपात स्थिति पैदा हुई इसका आज तक पता नहीं लगा। सरकार के मंत्री संतरियों से भी जब मिलते हैं वो भी इसका जवाब नहीं दे पाते, इधर उधर वो बगल झांकना शुरू कर देते हैं। SC आयोग के चेयरमैन, ST आयोग के चेयरमैन सभी लोगों से हमारा शिष्टमंडल जाकर बराबर मिला, और मिलने के बाद में उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान इस दिशा में अभी तक नहीं हुआ है। 9 अगस्त 2024 को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली की धरती पर बड़े लंबे समय के बाद हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने लाखों की संख्या में उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद में एक आंदोलन 14 अक्टूबर 2024 को अम्बेडकर भवन पर तय किया गया था, लेकिन इस बीच में सरकार के मंत्रियों और हमारे SC आयोग और ST आयोग के चेयरमैन के आश्वासन के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब रिजल्ट किसी प्रकार का नहीं आया तो अब ये तय किया गया है कि 6 दिसंबर 2024 जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसमें पूरे देश के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संसद भवन आते हैं, तो उस संसद भवन पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे, जाकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। समता सैनिक दल की वहाँ पर पिछले 25-30 साल से जब से शुरू हुआ है कार्यक्रम, तब से बाबा साहब द्वारा स्थापित जो समता सैनिक दल है, जिसके हमारे जो मुख्य कमांडर हैं हमारे समिति के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं और उसके भी वो मुख्य संरक्षक हैं उमेद गौतम जी, और जाना माना नाम है, उनकी अगुवाई में करीब 250 जवान जो है समता सैनिक दल के पार्लियामेंट हाउस के अंदर रहेंगे और वहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू को सलामी करेंगे। उसके बाद में साथ साथ प्रधानमंत्री से ये निवेदन भी किया जाएगा कि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है उसको उस पुराने जो स्थान जहाँ लगी थी वहीं पर लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की भावना का आदर करें, क्योंकि आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने में उनका लंदन का घर खरीदा, आपने 5 तीर्थ डेवलप किए, आपने डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन 15 जनपद पे बनाया, आपने 26 अलीपुर रोड के आसपास के बंगले परचेज करके वहाँ पर स्मारक बनाया, आपने दीक्षा भूमि नागपुर के रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए आपने दिए, आपने जो बाबा साहब अम्बेडकर का महू में जहाँ जन्म हुआ उस उनकी जन्मभूमि को भी द्वाराकर से आपने मतलब यह है कि उसकी साज सज्जा के लिए उसको द्वाराकर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने करोड़ रुपए का अनुदान दिया। और साथ साथ बम्बई में हिंदू मिल की ज़मीन दादर में आपने खरीदी, 500 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद करके आपने वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो इन सभी बातों के लिए हम आपका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। और आपको हमने सुना है, प्रधानमंत्री जी को सुना है कि हमेशा वो ये कहते हैं कि अगर एक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता तो आज एक गरीब माँ का बेटा भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुँचता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये आग्रह है समाज का भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस प्रतिमा, क्योंकि ये प्रतिमा एक आस्था का, एक भावना का प्रश्न है, जिस तरीके से हिंदुओं की भावना राम मंदिर के साथ जुड़ी थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ करके उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया गया, ये आस्था का विषय था। ये आस्था का विषय अगर राम मंदिर के साथ है तो ये आस्था का विषय बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के साथ भी है। बाबा साहब की स्टैचू लोगों के मन में बसी हुई है, जो उंगली करते हैं वो अपना इस तरह इंगित करते हैं पार्लियामेंट की तरफ को, दैट इज ए वेरी, एक मैं कहूँगा कि वो एक हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो उस स्टैचू को वहाँ से जो हटाया गया है उससे पूरा अम्बेडकरवादी समुदाय, चाहे वो भारत में रह रहा है चाहे भारत के बाहर रह रहा है, वो बहुत ही दुखी और बहुत उद्वेलित है। और हमारा आज टीवी चैनल के माध्यम से ये मांग रहेगी कि 6 दिसंबर को हम लोग बड़े शांतिप्रिय तरीके से हमारे समता सैनिक दल के जवान उमेश सिंह गौतम साहब के नेतृत्व में पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाएंगे।
वहाँ पर सल्यूट करेंगे, जैसा पिछले 20-25 साल से लगातार चल रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री से ये अनुरोध किया जाएगा कि आप जो है इस मूर्ति को, बाबा साहब की स्टैचू को दोबारा कर से उसी स्थान पर लगाएं जहाँ पर ये 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी। इसके साथ साथ फिर उसके बाद जो लोग श्रद्धांजलि हमारे सब करेंगे, हमने इस बार संसद मार्ग पर एक बड़ा पंडाल लगाया है। डॉक्टर अम्बेडकर, BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के और समता सैनिक दल के संयुक्त तत्वाधान में, और सभी महासंघ भी उसमें हिस्सा, सभी लोग हिस्सा हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ से वापस आएंगे और वहाँ जो स्टैचू लगेगा पंडाल में, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, वहाँ सब आएंगे, वहाँ आकर बैठेंगे। सबके बैठने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ अपनी एकता एकजुटता का परिचय देंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करके सरकार से हम ये मांग करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः उसी स्थान पर लगाया जाए जहाँ वो पहले से स्थापित थी। तो ये आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इस प्रेस वार्ता को हमारे सभी साथी आज बार आपके सम्मुख संबोधित करेंगे। हमारे मुख्य संयोजक रास्ते में AR जोशी साहब किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं, तो हम उनकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी आकर के आपको अपनी बात रखेंगे। हमारे अशोक कुमार जी बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे समाज के, रेलवे के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हैं, महासंघ के भी राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन हैं, वो भी आपको, हमारे प्रकाश चंद जी साइंटिस्ट रहे हैं और हमारी जो समिति है उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उधर हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हमारे जय भगवान पौची हैं। डिफेंस विभाग के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे नेत्राम ठगेला जी हैं। ये सभी साथी समाज के को बड़े लंबे समय से सींचने का काम कर रहे हैं। ये सभी लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी खुशी शेयर करता हूँ और भारत सरकार का, विशेष रूप से भारत के रेल मंत्री और कानून मंत्री जी का धन्यवाद महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो सबसे बड़ा महासंघ का सबसे बड़ा सदस्य संगठन इंडियन रेलवे SC/ST एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष BL बैरवा साहब हैं और महासचिव माननीय अशोक कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में अभी नागपुर के एक स्टेडियम में लाखों लोग खचाखच भरे हुए थे, पूरे देश के लोग वहाँ आए थे। सुबह मॉर्निंग में रेल मंत्री जी वहाँ पर मुख्य अतिथि थे और शाम के प्रोग्राम में हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल साहब मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत किए थे। और वहाँ एक मांग रखी गई थी सरकार की तरफ से कि हमारी जो वार्ताएं होती हैं, जो हमारी अनौपचारिक जो वार्ता होती है मैनेजमेंट के साथ, उसको बढ़ाया जाए और साथ साथ हमारा जो पास, सरकारी पास है रेल में ट्रैवल करने का, सेकंड AC का जो पास है, हमारे सबसे नीचे वाला जो पदाधिकारी है जो ब्रांच के लेवल का काम करता है उससे नीचे काम करता है, विस्तार से हमारे अशोक कुमार जी इसमें बताएंगे। तो मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि संगठन की दोनों मांगों को भारत सरकार ने अर्थात रेल मंत्री जी ने स्वीकार किया और रेलवे विभाग के अंदर 2 के स्थान पर अब 3 सरकारी बैठकें शुरू कर दी गई हैं। और साथ साथ हमारे सभी पदाधिकारी जो ऑल इंडिया लेवल का VVIP पास हमें ट्रेवल करने के लिए हमारे रेलवे संगठन के पदाधिकारियों को मिलता था, अब वो पास की सुविधा नीचे ब्रांच लेवल तक के हमारे पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। इस उपलब्धि के लिए मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते माननीय अशोक कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको और प्रेम सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन सबको पगड़ी पहनाकर, शॉल पहना करके महासंघ की तरफ से अभी सम्मानित किया जाएगा। प्लीज़। बुका दे रहा हूँ, बुका बड़ा प्रेम सिंह जी दिया जाए, प्रेम सिंह जी उधर ही जाता है, इधर ही आ जाता हूँ। आप इधर उनके बराबर 1 मिनट तो पहले, 1 मिनट पहले आप इधर आ जाओ प्रकाश, इन दोनों को एक साथ हो कर रहे हैं। हाँ इधर ही आ जाओ। तालियां। आप सबको संबोधित करेंगे। साथ ही समता सैनिक दल के उम्मेद सिंह गौतम जी, जय भगवान बौद्ध जी, ठगेला जी और हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी, अभी सम्मानित प्रेस के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, जैसा कि चौधरी साहब ने अभी आपको संबोधन में बताया कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का अभी पिछले दिनों एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन
हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने किया था, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश से रेलवे एम्प्लॉई स्पेशल ट्रेन और स्पेशल कोचेस से पहुंचे थे। हमारे कुछ मीडिया के साथी भी जो यहाँ उपस्थित हैं वो भी उस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए गए थे। तो मैं पहले तो चौधरी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा और मीडिया के उन साथियों का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया था, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नागपुर आकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो पवित्र भूमि है, जहाँ दीक्षा ली थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, वहाँ पर आकर के आपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रोग्राम को कवर किया था। जैसा कि आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, चौधरी साहब भी पहुँचे थे शाम के समय। पूरा पंडाल जो रेलवे स्टेडियम में भरा हुआ था कचाकच। हमारे अधिवेशन जो है, संविधान दिवस जो जब से भारत सरकार ने घोषित किया है, उसी क्रम में हम संविधान दिवस के अवसर पर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वार्षिक अधिवेशन करते हैं। पहला हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया था, जहाँ लगभग 50,000 आदमी एकत्रित थे। चौधरी साहब भी उसमें थे। उसके बाद हमने गुवाहाटी में किया, फिर जयपुर में किया, फिर चेन्नई में किया। कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। ये लोगों की मांग थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दीक्षा भूमि पर हम अधिवेशन करें, तो इस बार वो अधिवेशन संपन्न हुआ और सफल अधिवेशन था। इसके लिए मैं तमाम उन रेल के कर्मचारियों को, रेल के तमाम पदाधिकारियों को और जो भी हमारे साथी उस बीच में पहुंचे थे, उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसी अधिवेशन के माध्यम से जैसा कि हमने मंच से भी आह्वान किया था, उससे पहले भी रेल मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था। उनके सामने 4 मांगें हमने रखी थी कि जो हमारे पदाधिकारी हैं, जब भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है और एसोसिएशन को कमज़ोर करने के लिए वो एसोसिएशन को बंद करना पड़ता है। दूसरा, जो हमारे अधिवेशन होते हैं, जो नागपुर में भी हुआ, अपनी छुट्टी और अपनी पास लेकर के जाते हैं, जबकि ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को छुट्टी दी जाती है अधिवेशन करने के लिए। हमें भी ट्रेड यूनियन के बराबर ये सुविधा मिलनी चाहिए। तीसरा, जो हमारे ब्रांच लेवल तक, जहाँ हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए लोग काम करते हैं, वहाँ पर जो कार्ड पास की सुविधा, क्योंकि हमको जो रेलवे के द्वारा प्रिविलेज पास दिया जाता है वो कम दिया जाता है, तो उससे हम एसोसिएशन चलाने में असमर्थ हैं। तो हमें हमारे ब्रांच सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जो पदाधिकारी हैं, उनको कार्ड पास की सुविधा दी जाए। और चौथा, जो हमारी मीटिंग होती है, उनको कम से कम 3 वर्ष में 3 मीटिंग की जाए। तो सरकारी तौर पर 3 मीटिंगें होंगी। मैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हमारे पैटर्न है माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कानून मंत्री भी हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और KP चौधरी साहब भी, क्योंकि उनके समक्ष थे, इनके सामने ही वो उन्होंने आश्वासन दिया था, आश्वासन दे के आए थे कि हमें जल्दी इस कार्य को करेंगे। हमें भी जानकारी मिल गई थी कि ये हमारा कार्य होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल में ही 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें हमारे ब्रांच लेवल तक जो पदाधिकारी हैं, जो रूट लेवल पर संगठन का काम करते हैं, उनको सेकंड AC में ट्रेवल करने के लिए किसी भी ट्रेन में एक कार्ड पास की सुविधा दी गई है कि वो कभी भी किसी भी समय अपने कर्मचारियों के बीच में उनकी समस्या सुनने जा सकते हैं। कभी भी किसी भी समय वो दिल्ली आकर के हम लोगों से मिल सकते हैं। और दूसरा, जो हमारी 2 मीटिंगें होती थी वर्ष में, उनको 3 किया है। तो मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी और भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से। दूसरी बात, जिस उद्देश्य से आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, माननीय KP चौधरी जी, AR जोशी और अपने उमेश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में, जो अभी जैसा कि चर्चा में बताया चौधरी साहब ने कि 2 अप्रैल 1967 में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा का जो अनावरण किया गया था, बुद्ध प्रिय मौर्य के संघर्ष में, बहुत बड़ा संघर्ष एक दलित समुदाय के द्वारा किया गया था और बहुत बड़े संघर्ष के बाद में ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। और उस प्रतिमा में 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बहुत सारी संख्या में तमाम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अनुयायी हैं, वो वहाँ उनके पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस बार भारत सरकार ने जब से नया संसद बनाया है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को उस स्थान से हटाकर अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर, जहाँ दूसरे महापुरुषों की भी प्रतिमा लगी हुई है, एक म्यूजियम के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्थापित करने का काम किया है। और इसी क्रम में हमारे तमाम जो संगठन है और अनुसूचित जाति जनजाति के और जो हमारे फेडरेशन के अधीन जो इनके सदस्य हैं, एक संघर्ष समिति बनाई है और संघर्ष समिति के माध्यम से
उसकी मांग की जाएगी कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसी स्थान पर स्थापित की जाए जहां पर 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी। तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हमेशा महासंघ का एक अभिन्न अंग रहा है। पहले कन्फेडरेशन का अंग रहा था, महासंघ का अभिन्न अंग है। तो हम इस माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में किया जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाएगा। उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन बढ़ चढ़ के भाग लेगी, जैसा कि पहले भी लेती रही है और आगे आने वाले समय में भी जो जिम्मेदारी एसोसिएशन के ऊपर सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। धन्यवाद। इसी को हमने बहुत गंभीर होते हुए इस मुद्दे पर नहीं देखा। सच्चाई यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत वो लोग राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, ये सब कहते हैं, स्वयं भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, परंतु उनके अंदर में हमने कोई लोक लाज नहीं देखी इस बात के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं लगे जहां पर थी। एक राम के नाम पर, एक अवैध ऐसे स्थान पर जहां कभी राम कोई पैदा नहीं हुआ, वहां वो वहीं राम का मंदिर बनेगा, ऐसा करके लोग मरने मिटने को तैयार। सरकार तमाम इंतजाम करती है, परंतु वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, पूरे दुनिया को लोकतंत्र दिया, वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाने में इन्हें 1 मिनट लगी। इसलिए हमारा आपके माध्यम से पूरे भारत के अम्बेडकर वादियों से, संविधान के मानने वालों से, ये तमाम हमारी जो समिति है, संघर्ष समिति, तमाम समता संघ के लोग, तमाम परिसंघ के लोग और तमाम सैकड़ों संगठन के हमारे मुखिया ये अपील करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 6 दिसंबर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जनता यहाँ पर ये जो आपका संसद भवन है, इसके बाहर में अलग से एक व्यवस्था की गई है। महासंघ हमारे संघर्ष समिति की तरफ से टेंट आदि की व्यवस्था की गई है। एक विशाल प्रतिमा वहां हम लगा करके सम्मान पूर्वक वहां पुष्पांजलि कराने का काम करेंगे। उसमें अधिक से अधिक आमंत्रित हम लोग करना चाहते हैं, जिससे भारत सरकार को यह पता पड़े कि उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को बेशक उस स्थान पर लगाया, परंतु समाज के लोग उस स्थान पर लगाने के लिए संसद के बाहर बहुत एकता के साथ लाखों की संख्या में बाबा साहब को ही अपना मसीहा मानते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसा संदेश हम देना चाहते हैं। साथ ही संसद भवन के अंदर में क्योंकि समता सैनिक दल का यह विश्वास है और उन लोगों को विश्वास है, इसी विश्वास के आधार पर हम देश के प्रधानमंत्री को कोशिश करेंगे वहां मेमोरेंडम देने की भी कोशिश करेंगे, संदेश देने की कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस प्रतिमा को, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहीं पर लगाएं जहां से इसको स्थानांतरित किया गया है। ऐसा हम संसद भवन के उस प्रांगण में जो नई जगह स्थापना बाबा साहब की गई है इन लोगों के माध्यम से, वह करने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था कैसी होगी, वहां कैसा माहौल होगा, उन तमाम चीजों को देख करके, क्योंकि हमारा मानना है कोई भी आंदोलन हम मरे केवल इसलिए नहीं आंदोलन करेंगे। हमारे लिए आंदोलन वो होना चाहिए जो लक्ष्य पर हम मजबूती के साथ हासिल करने के लिए रहे और हमारा किसी का नुकसान भी ना हो। ऐसी सोच के साथ में हम पूरे समाज को भी बचाना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन, चाहे वो महाज के तालाब का आंदोलन हो, चाहे वो मंदिर का आंदोलन हो, जहां जहां भी बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किए, जब जब ऐसी स्थिति आई कि समाज पर हमला होने वाला है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत समझदारी के साथ उस आंदोलन को मोड़ देने का काम किया था। ठीक उन्हीं के हम अनुयायी हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं। हमारा समाज जो अम्बेडकरवादी है, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी वो इतना ताकतवर नहीं है। आपने देखा होगा भारत के अंदर में, पूरे भारत की राजधानी को दिल्ली के वो पूंजीपति मजबूत लोग जो किसान आंदोलन में आपने देखा होगा सालों साल तक खड़े रहे मजबूती के साथ, परंतु भारत की सरकार ने क्या किया ये दुनिया जानती है। इसलिए हम समाज को भी बचा के चलेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब के जो हमारे आन मान मर्यादा के रूप में बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं लगाने का कोशिश करेंगे। और आपसे अपील है, आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ संसद भवन पहुंचने का काम करें और जो साथी यहाँ नहीं भी आए अपने प्रदेश जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जो संसद भवन के परिसर में 2 अप्रैल 1967 को
समाज के लंबे संघर्ष के बाद स्थापित की गई थी, उस प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर स्थापित करना संघर्ष समिति का मूल उद्देश्य है। संघर्ष समिति के तत्वाधान में अभी 9 अगस्त 2024 को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। इसी क्रम में अब 6 दिसंबर 2024 को संसद मार्ग पर जो हमारी संघर्ष समिति है उसके तत्वाधान में एक बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। उस पंडाल में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाई जा रही है। उसमें सबके बैठने के लिए और भोजन की व्यवस्था संघर्ष समिति द्वारा की गई है। बुजुर्गों से, बच्चों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब लोग 6 दिसंबर 2024 को 7:30 से 9 बजे के बीच में आप संसद मार्ग पर अपनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रतिमा जो पुनर्स्थापना संघर्ष समिति का पंडाल है उसमें जाकर उपस्थित हों और मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें, अपनी एकजुटता का और भारत सरकार से पुरजोर मांग करें कि हम सब लोग की भावना है, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को उसी स्थान पर जहां ये 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की लगी थी वहीं पर स्थापित कर दें। सरकार से मांग की जाएगी 6 दिसंबर 2024 को। इसके साथ साथ सरकार से हम ये उम्मीद भी करेंगे कि हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए इस प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दे। अगर सरकार इसमें विलंब करती है तो 6 दिसंबर 2024 को एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी कि 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली की धरती पर करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को आह्वान किया जाएगा कि वो सब लोग दिल्ली की धरती पर आए, 14 अप्रैल को बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें और भारत सरकार से अपनी एकता, एकजुटता और अपने संगठन की इस ताकत के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को इसके मूल स्थान पर लगाने की पुरजोर मांग करें। आप सब लोग इस पत्रकार सम्मेलन में आए। हम पुनर्स्थापना संघर्ष समिति की तरफ से आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम एक बार पुनः आपके माध्यम से अपने समाज को अपील करते हैं कि आप सब लोगों को 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 8 और 9 के बीच में हर हालत में संसद मार्ग पहुंचना है और अपने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हर स्थिति में इसके मूल स्थान पर स्थापित करने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रेजेंट श्रद्धेय उमेश सिंह गौतम जी, हमारे बीच में भाई इस संघर्ष समिति को प्राण देने वाले भाई के.पी. चौधरी जी, भाई अशोक कुमार जी जो रेलवे को बहुत भारी संख्या में जो है डील करते हैं, हमारे बीच में प्रकाश चंद जी और ठगेला जी, इनका नाम भाई जय भगवान जी, एनपी सिंह और सभी श्रद्धेय साथी जितने भी प्रेस के लोग यहाँ आए हुए हैं उनको बहुत बहुत मेरा साधुवाद। जय भीम। साथियों, बाबा साहब की जो पुण्य स्थापना प्रतिमा स्थापना संघर्ष समिति का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको उनके मूल स्थान पर स्थापित किया जाए जहां वो 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी। इसी श्रृंखला में हमारे 2-3 जो है 9 अगस्त को हमने जो बहुत बड़ा एक वो किया, सभी के सहयोग से एक बहुत अच्छा मैसेज गया और मैं ये चाहूँगा कि दोबारा से भी लोग जितने भी बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, घर बैठ करके कोई गवर्नमेंट नहीं सुनती, उनको सड़क पर आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो मूल स्थान पर कैसे स्थापित हो दोबारा से। और उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली में है या देश में है विदेश में है, कि वो सब श्रद्धेय साथी पॉसिबल हो तो 6 दिसंबर को उनके आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसके साथ साथ जो भवन से बाहर पार्लियामेंट के अंदर समता सैनिक दल जैसे विगत वर्षों की तरह से सैल्यूट देने का कार्य कर रही है बाबा साहब को, वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसके बाहर जो बाबा साहब की प्रतिमा को और उनका स्टेचू रख करके जो एक आंदोलन की शुरुआत होगी और बाबा साहब के जो मूल स्थान पर लगाने के लिए हम सब लोग
संकल्पित हैं। जितने भी हमारी संघर्ष समिति है उन्होंने संकल्प लिया है कि ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक बाबा साहब की स्टेचू उनके स्थान पर, उसी मूल स्थान पर स्थापित नहीं हो जाती। समता सैनिक दल और महासंघ इन दोनों ने अपने लेटर हेड पर कई बार जितने भी गवर्नमेंट के कंसर्न इंक्लूडिंग पीएम, गृह मंत्री और अपने जितने और दूसरे क्या है वो अपने हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, हमने सबको लिखा है कि भाई ये देखिए इस बाबा साहब की प्रतिमा से हम ही सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उन भावनाओं का आदर करते हुए इस समाज के पूरे करीब 35 करोड़ लोगों का सम्मान करते हुए आप उस बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं लगाने का कष्ट करें। और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई पहल अभी नज़र नहीं आ रही है। केवल इतनी पहल हुई कि दोबारा से फिर हम जो जा रहे हैं वो केवल आधे, हम मैं समझता हूँ किसी ने वो देखा भी नहीं अभी कोई किस स्थिति में है। तो हम कल या हमारा एक मीटिंग हुई थी उनसे फाउंडेशन में, तो उन्होंने कहा था कि हम चार पाँच लोग जाएंगे, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया अभी। तो वस्तु स्थिति का पता लगेगा वहाँ से जब इंस्पेक्शन करेंगे हम। साथियों, बाबा साहब की वजह से आज हम लोग बैठे हैं। अगर उनके सम्मान की बात है तो हम आजीवन भी वो संघर्ष करने को तैयार हैं जब तक बाबा साहब की मूर्ति उस जगह नहीं लगेगी जो उनका मूल स्थान था। और इसीलिए मैं उन्हीं सभी श्रद्धेय साथियों से अपील करना चाहता हूं कि 6 तारीख को आएँ और बाबा साहब के सम्मान में वो अपनी एकजुटता को साबित करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी जितने श्रद्धेय साथी यहाँ आए, आपने समय दिया, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। इनको कवर करो सब। साहब, अगर 6 दिसंबर के बाद भी सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, क्योंकि आपने अंदर जाने का फैसला लिया है, अगर आप अंदर नहीं जाते तो शायद ये होता कि सरकार को पता चलता कि लोग अंदर पुष्प चढ़ाने के लिए नहीं आए, लेकिन आप अंदर भी जा रहे हैं और बाहर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर 6 दिसंबर के बाद भी सरकार आपकी बात नहीं मानती तो फिर अगला कदम क्या होगा? 14 अप्रैल 2025 को पहले ही महासंघ ने तय कर लिया है, मतलब महासंघर्ष समिति ने तय कर लिया है, और समता सैनिक दल और जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से फैसला किया है संघर्ष समिति के नेतृत्व में कि 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली की धरती पर पूरे देश के करोड़ों अम्बेडकरवादियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और सरकार से कहा जाएगा कि ये हमारा भावना का विषय है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः उसी स्थान पर लगा दें जहाँ 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी। एक सवाल निकल करके आता है कि आप लंबे समय से सरकार के साथ, आयोग के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी आप हाल ही में आयोग के मेंबर, आयोग के चेयरमैन से भी मिलकर के आए। क्या बातचीत आपकी सरकार के नुमाइंदों से हुई है? क्या बातचीत आपकी सरकार की तरफ से जितना भी सरकार की तरफ से अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, चाहे उसमें भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, और चाहे भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना जी हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन अंतार सिंह जी हैं, और चाहे भारत सरकार के जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी हैं, चाहे भारत के लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी हैं, इन सभी लोगों को पत्राचार के माध्यम से हमने बराबर संपर्क स्थापित किया। कई लोगों के साथ मुलाकात भी हुई और इन लोगों से को हमने भारत सरकार के मुखिया होने के नाते हमने इन लोगों को समाज की समस्याओं से अवगत कराया। भारत के प्रधानमंत्री को अनेकों मांग पत्र दिए, भारत के राष्ट्रपति को अनेकों मांग पत्र दिए, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। और अभी अभी हमारा जो इंडियन रेलवे एसोसिएशन का कार्यक्रम था, मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि वहाँ भी जो मांग पत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाम तैयार किया गया था, उसको वहाँ पर लाखों लोगों की उपस्थिति पढ़कर सुनाया गया, और वो भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को वहाँ पर हमने देने का काम किया। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इस विषय में रचनात्मक रवैया नहीं है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार हमारे समाज की भावना को समझे और समझ करके हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करने का निर्णय ले। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई रचनात्मक, अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं है। जोशी जी, एक सवाल निकल करके आता है कि दिल्ली में पत्राचार के बाद में, तमाम सरकार के नुमाइंदों से मिलने के बाद में सरकार दबाव नहीं मान रही है। इस देश की 25% आबादी SC/ST जो लगभग 35 से 40 करोड़ है, उसका कुछ वजूद नहीं है, उसके नेताओं में या उसके सामाजिक संगठनों में दम नहीं बचा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक समाज की बात है, समाज भी थोड़ा सा उदासीन चल रहा है।
और मैं समझता हूँ कि जब SC/ST पूरा जितने भी संगठन है इकट्ठे होकर के एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है, सरकार उसके प्रेशर में आकर के दे विल एग्री विद द डिमांड व्हाट एवर वी आर कीपिंग। लेकिन जो लोग घर में ही बैठकर अम्बेडकराइट बने हुए हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है वो बाहर निकले और इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता को वो साबित करें कि यस वी आर अम्बेडकराइट, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, घर में बैठ के काम नहीं चलता। तो मैं इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि सब आकर के इकट्ठा बैठें। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, कोई प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा तो कोई सरकार भी नहीं मानती उस बात को। ऐसी बात नहीं है, लोगों में चेतना है, सोच है, बाबा साहब के प्रति सबका विश्वास भी है, लेकिन जो देखने को अब मिल रहा है फिलहाल वो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि उदासीन रवैया है, उसको ठीक करने की जरूरत है। चलिए एक आखिरी सवाल गौतम जी आपसे ले लेते हैं। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आपको नहीं लगता कि 131 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के हैं, SC/ST के हैं, उन पर उनका घेराव किया जाए, उन पर दबाव बनाया जाए, उनके साथ पत्राचार किया जाए, क्योंकि वो सबसे पहले बाबा साहब के आरक्षण की वजह से बैठे हैं वहाँ पे। देखिए सम्मानित साथियों, केवल लगता ही नहीं है, पूरे भारत की दुनिया में जिस व्यक्ति समाज या देश के पास में सोशल शक्ति है, जिनके पास सामाजिक शक्तियां हैं, उन शक्ति के बल पर वो ऐसे नेताओं को ठीक करने की ताकत रखते हैं। परंतु जो बिखरा हुआ समाज है, लाखों जातियों में बिखरा हुआ समाज है, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सेंदल, भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और अन्य यहाँ तक कि लेबर पार्टी तक स्थापित की, केवल इसलिए कि ये समाज संगठित हो जाए। केवल संगठित जिस समाज को करने के लिए बाबा साहब ने जिंदगी भर अपने बच्चों को खो दिया, पूरे परिवार को खो दिया, वो समाज ही सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ है। सच्चाई ये है कि ये समाज नेता के आदेश पर चलता है, समाज के आदेश को नेता नहीं मानता है, और इसलिए क्योंकि इसकी सामाजिक शक्ति के रूप में कोई भी ताकत नहीं है। और जिनके पास है ये शक्ति, चाहे RSS के रूप में है, चाहे दूसरे रूप में है। आप चले जाइए सिखों के बीच में, जो पूरे केवल 2.25 करोड़ की आबादी में कोई बाल छू के दिखा दे दुनिया के किसी कोने में, पूरे भारत नहीं दुनिया का वो लोग इकट्ठा हो जाएगा। इस बात की आवश्यकता है हम सबको, और मेरा आपके माध्यम से अपील है, निवेदन है कि भारत में हमें सामाजिक आंदोलन को जब ये मजबूत कर सकते हैं जब सामाजिक स्तर से हमारा संगठन बहुत मजबूत हो। इसके लिए जो लोग हमें सुबह 5 बजे हमारे लोगों को ले जाकर के शाखा लगवाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 से लेकर के जीवन भर समता सेंदल की प्रातःकालीन संज्ञान समाज को मजबूत करने के लिए बनाने का निर्देश दिया था। जो समता सेंदल के माध्यम से हमारे समाज को करना चाहिए था, वो काम दूसरों ने करके सीखा। सत्ता पर काबिज हुए, सिस्टम पर काबिज हुए, दौलत पर काबिज हुए, तमाम प्रकार का सिस्टम दुनिया में उनके हाथ में है, क्योंकि सामाजिक ताकत उनके पास है। और सामाजिक ताकत हवा में नहीं बनती, मेहनत करने से बनती है। पूरे भारत का प्रत्येक शेड्यूल कास्ट का अम्बेडकरवादी आदमी जब ये संकल्प कर लेगा, बाबा साहब हम मंत्री हैं या राष्ट्रपति, पहले हम आपके फॉलोवर हैं, आपके सिपाही हैं, तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा आपसे ये निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है, इस सामाजिक ताकत को बनाने का काम करें। एक निवेदन है समाज के आम और खास से निवेदन है कि ये बाबा साहब का स्टैचू का विषय है। समाज के सभी सांसद जो 131-25% के आरक्षण से चुनकर के लोकसभा पहुंचे हैं, उनसे भी निवेदन है। करीब 4200 MLA जो पूरी विधानसभा में पूरे देश में 25% के आरक्षण से वहां पहुंचे, उनसे भी निवेदन है। जो सिविल सर्वेंट है, IAS और IPS और सरकार की नौकरी में जो करीब 40 लाख लोग आने में अब तक कामयाब, उनसे भी निवेदन है। उनके परिवारों से भी निवेदन है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष हमारे सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता का मामला है। बाबा साहब की स्टैचू को पुनः उस स्थान पर वापस लगवाने का है, ये नेतृत्व का प्रश्न नहीं है। हम लोग तो व्यवस्थापक हैं जो व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं, हमको नेता ना समझा जाए, हम लोग व्यवस्थापक हैं। आप सबके बिहार पर इस व्यवस्था को हम जो है एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि पहले 6 दिसंबर को आप सब लोग अपने अपने घरों में पुण्यतिथि का कार्यक्रम जल्दी मना करके 8 और 9 बजे तक आप लोग हर हालत में आपको संसद भवन पहुंचना है, अपनी एकता एकजुटता को वहां दिखाना है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, और 6 दिसंबर को आपको डेडिकेट करना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। तो जब आपकी ताकत होगी, जब आपके लोग वहां होंगे, जब आपका संख्या बल होगा, तो निश्चित रूप से सरकारें भी आपकी एकता एकजुटता के सामने हमेशा झुकती रही हैं। और आगे भी मैं बताना चाहता हूं
2 अप्रैल 2018 का आंदोलन बिना नेतृत्व के हुआ था। सरकार झुकी थी और संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सरकार को पास करना पड़ा था। ऐसे ही जो महासंघ के आंदोलन चले 97-98 में, सरकार को झुकना पड़ा। संविधान में 3 संशोधन सरकार ने किए, 81, 82, 85, और आरक्षण को बचाने में ये आपका समाज कामयाब हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने संघर्ष को इतना मजबूत करिए, अपनी एकता एकजुटता को इतना मजबूत करिए कि सरकार 6 दिसंबर को यह फैसला कह दे कि जी ये स्टेचू बाबा साहब के अनुयायियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर लगाने का फैसला कर लिया गया है। तो लास्ट में मेरा सभी से अपील है कि आप छोटे बड़े संगठनों के और दलों के, राजनीतिक पार्टियों की जो दीवारें उनको तोड़ दीजिए। समाज को एकजुट, इकट्ठा आप बना करके सब लोग वहां पर पहुंचिए, परम पूज्य बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करिए और अपनी श्रद्धांजलि दे करके सरकार को मैसेज दीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हम सब, हमारा पूरा समाज मिल करके उसी स्थान पर स्थापित कर सके जहां 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी। सभी को जय भीम। मेरा एक निवेदन है, आप तमाम साथियों से, मीडिया के साथी हैं, आप उसी तरीके के भावना और जिम्मेदारी के साथ में कार्यरत हैं। अगर आप थोड़ा सा संकल्प दृढ़ता के साथ कर लें और आप अपने जुड़े हुए साथियों को ये जो मैसेज है, ये जो आंदोलन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ फैलाने का काम करें, मैं समझ रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा भी आपसे अपील है, निवेदन।